नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपको आलू की फसल की एक ऐसी समस्या दिखाने वाला हूं जिसे देखकर किसान भाई सबसे पहले डर जाते हैं। आप देख रहे हैं प्रमोद टेक्निकल खेती यूट्यूब चैनल। आपको फसल में सबसे पहले क्या दिखता है? ऊपर से पत्तियां थोड़ी अलग तरह की दिखाई देती हैं, सामान्य हरी पत्ती जैसी नहीं हैं। लेकिन जब हम इन्हें पलटकर पीछे से देखते हैं तो साफ दिखाई देता है, जैसे पत्तियों के पीछे जंग की परत जम गई हो। यह खुरदरापन और भूरा लाल रंग पूरे खेत में अलग अलग पैच में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं आपको साफ साफ बताऊं कि यह समस्या न चूरा रोग है, न परपरा या चूरी रोग और न ही कोई फंगस जनित रोग है। अब सवाल आता है कि असली समस्या क्या है। जब पत्तियों के पीछे जंग जैसा रंग, सूखापन और खुरदरापन दिखाई देता है, इसका मतलब है कि पौधा अंदर से तनाव में है। लेकिन यह तनाव क्यों आया? इसके मुख्य कारण हैं कैल्शियम और सल्फर की कमी। जब मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी होती है तो पत्तियों के पीछे जंग जैसा रंग दिखाई देता है और पत्तियां कमजोर हो जाती हैं। मैग्नीशियम की कमी, इससे पत्तियां खुरदरापन और पीला भूरा रंग दिखाती हैं। पौधों में पोषक असंतुलन, जड़ से पत्तियों तक पोषण सही मात्रा में नहीं पहुंचता, जिससे पत्तियां कमजोर और असंतुलित दिखती हैं। गलत सिंचाई प्रबंधन, अधिक पानी या सूखा दोनों ही पौधे में तनाव पैदा करते हैं और पत्तियों के रंग और बनावट पर असर डालते हैं। मिट्टी की खराब संरचना, यदि मिट्टी भारी या खराब है तो पानी और पोषक तत्व जड़ों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाते, जिससे पत्तियों पर जंग जैसा असर दिखाई देता है। किसान अक्सर गलती कर देते हैं। वे बार बार फंगीसाइड स्प्रे कर देते हैं, महंगी दवाइयां बदल कर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन समस्या रोग की नहीं है, इसलिए इससे फायदा नहीं होता और उल्टा नुकसान बढ़ जाता है। स्टेप 1, जिप्सम का इस्तेमाल। प्राथमिक कदम। सबसे पहला और जरूरी कदम है जिप्सम खाद का बिखरा। इससे पौधे के अंदर कैल्शियम और सल्फर की कमी पूरी होती है और पत्तियों के पीछे जंग जैसा रंग कम होता है। कैसे करें? 1 एकड़ में 25-30 किलो जिप्सम लें। इसे खेत में सिंचाई के समय बराबर बिखेरें। यदि लिक्विड जिप्सम उपलब्ध हो तो उसे पानी में मिलाकर छिड़क सकते हैं। टिप्स: बिखराव के बाद हल्की सिंचाई दें ताकि जिप्सम मिट्टी में अच्छी तरह घुल जाए। इससे पौधों की जड़ें पोषण को सही ढंग से एब्जॉर्ब कर सकेंगी। स्टेप 2, पोषण स्प्रे। अगर जिप्सम का असर पर्याप्त न हो, यदि जिप्सम के बिखराव के बाद भी पत्तियों में जंग जैसा असर दिखे तो पोषण स्प्रे करें। स्प्रे की तैयारी और मात्रा: 1 एकड़ के लिए अमीनो एसिड 250 मिलीलीटर, मैग्नीशियम सल्फेट 2 किलोग्राम, माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्स 200 ग्राम, स्प्रेडर बटा स्टिकर 5 मिलीलीटर 15 लीटर पानी में। स्प्रे का तरीका: इसे सुबह या शाम करें। ध्यान रखें कि पत्तियों के पीछे तक दवा पहुंच जाए। अगर असर पूरी तरह नहीं दिखा तो यही स्प्रे 6-7 दिन बाद दोबारा करें। स्टेप 3, सिंचाई और खेत प्रबंधन। न ज्यादा पानी न ज्यादा सूखा, हल्की संतुलित सिंचाई रखें। मिट्टी में हवा का संचार बनाए रखें। यह सुनिश्चित करें कि पौधों पर दबाव कम से कम पड़े। स्टेप 4, अन्य सुझाव। बार बार फंगीसाइड का इस्तेमाल न करें। भारी रासायनिक स्प्रे न करें। पोषण संतुलन और मिट्टी की स्थिति को सुधारना सबसे प्रभावी उपाय है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि यह समस्या न चूरा रोग है, न परपरा या चूरी रोग और न ही कोई फंगस जनित बीमारी। पत्तियों के पीछे जंग जैसी परत का मतलब है कि पौधा अंदर से पोषण असंतुलन और तनाव में है।
सही समझ, सही पोषण और सही देखभाल से आप अपनी आलू की फसल को फिर से हरा भरा बना सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और प्रमोद टेक्निकल खेती चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।